जम्मू कश्मीर बैंक की 1850 वैकेंसीज को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक और IBPS में जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस समय भी हाई कोर्ट रिजल्ट डिक्लेयर करने की इजाज़त देता है तो 2 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। रिजल्ट जो हैं वो फाइनल रिजल्ट आने हैं बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के, और उसके अलावा बैंकिंग एसोसिएट के नतीजे भी आने बाकी हैं। 1500 के करीब बैंकिंग एसोसिएट की असामियां जो हैं वो नोटिफाई की थी जम्मू कश्मीर बैंक ने, और 350 के करीब प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशनें एडवर्टाइज की थी जम्मू कश्मीर बैंक ने। यानी 1850 के करीब बच्चों को नौकरियां मिलने जा रही हैं। 1850 बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर बैंक में एडजस्ट होने जा रहे हैं। मामला, आप लोग सभी लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं बैंक से भी, हमसे भी, कि जी नतीजे क्यों नहीं आ रहे। चेयरमैन साहब ने तो कहा था कि फलां तारीख तक, मैं तो 15 दिन के अंदर अंदर नतीजे डिक्लेयर करूंगा। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर 288 के करीब एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग कैंडिडेट्स ये हाई कोर्ट चले गए थे। आपको याद होगा 6 अक्टूबर 2018 को बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और बैंकिंग एसोसिएट्स को लेकर एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था। उस सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कुछ सवालात खड़े किए गए थे। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसेस में धांधलियां हुई, बेजाब्दगियां हुई, ऐसे कुछ इल्जामात लगे। नतीजा ये निकला कि वो सारे का सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो स्क्रैप कर दिया गया। उससे कुछ नौजवान आहत हुए और जून 2020 में इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में जाकर गुहार ये लगाई कि भाई हमने उस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, हमारा क्या कसूर। गुहार बिल्कुल सही थी, अपनी जगह हक है स्टूडेंट्स का कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि भाई किसी सिलेक्शन प्रोसेस में या किसी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में किसी भी तरीके की बेजाब्तगी हुई है और बेजाब्तगी को लेकर हुकूमत मानती है ऐसा हुआ है, तो उन्हें पूरा हक है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक मामला कोर्ट में है। पेटिशनर अपनी बात कोर्ट के सामने उन्होंने रखी और रिस्पोंडेंट्स ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बैंक को इसके बीच में इजाज़त दी जो दोबारा से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 15 जून 2020 को शुरू किया गया था। उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में 1500 वैकेंसीज बैंकिंग एसोसिएट की थी, 350 वैकेंसीज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की थी। इन 1800 वैकेंसीज के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था, उस सिलेक्शन के प्रोसेस में भी हाई कोर्ट की इजाजत के बाद ऑनलाइन फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी कर दी गई। फिर इम्तिहान के लिए हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। अब इम्तिहानात हो चुके हैं, बैंकिंग एसोसिएट का इम्तिहान भी हो चुका है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का इम्तिहान भी हो चुका है। उसके बाद जाकर अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों को लेकर चूंकि कोर्ट के फैसले का इंतजार है, तो आपको ठीक तरीके से याद होगा कि कोर्ट ने 29 मार्च की डेट दी थी, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के लॉयर्स सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट नवयुग सेठी ये लोग कोर्ट के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि चूंकि साल भी खत्म होने जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग 31 मार्च 2021 को होगी, तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले बैंक की कोशिश है कि बैंकिंग एसोसिएट्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को जो है बैंक में लगा दिया जाए, क्योंकि बैंक को बैंक एसोसिएट्स की भी जरूरत है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भी जरूरत है। रिटायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली रेगुलरली बैंक के अंदर होती जा रही हैं। बैंक को स्टाफ की कमी महसूस हो रही है। उस कमी को दूर करने के लिए चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक RK छिब्बर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट के सारे सिलसिले को मुकम्मल कर दिया जाए। तो 9 तारीख को 15 तारीख की डेट यानी 15 मार्च की डेट दी गई थी। कोर्ट ने डेट दी थी कि जिस दिन हम वकला साहिबान से, दोनों तरफ के वकला साहिबान से बात सुनेंगे, उनके आर्गुमेंट सुनेंगे। पेटिशनर्स ने भी अपने आर्गुमेंट मुकम्मल कर लिए हैं, रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने भी अपने आर्गुमेंट मुकम्मल किए हैं। अगर मैं सादा जुबान में कहूं तो जो लोग कोर्ट गए थे उन लोगों की बात भी कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर सुनी है, और जम्मू कश्मीर बैंक का उस तमाम मामले पर क्या कहना है वो भी हाई कोर्ट ने सुन लिया है। और हाई कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसके आर्गुमेंट भी सुने, क्योंकि यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने ही एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रोब ऑर्डर किया था और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की ही रिकमेंडेशन पर
फाइनेंस डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने एक सिफारिश जम्मू कश्मीर बैंक को भेजी थी, जिस सिफारिश के बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने सारे का सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया था। अब चूंकि इसमें 3 एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई, जम्मू कश्मीर बैंक एक, और दूसरी एजेंसी जम्मू कश्मीर की सरकार है, क्योंकि सरकार के स्टेक्स अब बैंक में जो है पहले 53% के करीब थे, लेकिन अब लगभग 68% के करीब स्टेक्स जम्मू कश्मीर की सरकार के जम्मू कश्मीर बैंक में है। कल भी इस पर बहस हुई हाई कोर्ट में, जो हमारे जानकार सूत्र हैं उनके मुताबिक, और आज बहस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और मेरी जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों को, दोनों साइड्स को कोर्ट ने सुना है, और दोनों साइड्स को सुनने के बाद कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाना है, और फैसले को रिजर्व किया गया है। और रिजर्व करने से पहले कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार से भी और जम्मू कश्मीर बैंक से भी 2018 में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया था, उसके जितना भी रिकॉर्ड सरकार के पास है या जम्मू कश्मीर बैंक के पास है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने यूटी सरकार से भी और जम्मू कश्मीर सरकार से भी वो सारे का सारा रिकॉर्ड मांगा है, और ने हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट उस सारे रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करेगी, देखेगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या कुछ किया, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिफारिश क्यों की, सिफारिश के डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कुछ लिखा। वो सिफारिश जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जब जम्मू कश्मीर बैंक के पास गई, तो बैंक ने उसके बाद उस सिफारिश पर क्या किया, जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस किया गया था, जिस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शुरू किया गया था और बीच में ही जिस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में क्या कुछ हुआ था, हुकूमत ने क्या कुछ इल्जामात लगाए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेजाब्तगियां कहीं साबित की हैं, नहीं की हैं, क्या पोजीशन है एंटी करप्शन ब्यूरो की, क्या कहना है हुकूमत का। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार से भी मांगा है और जम्मू कश्मीर बैंक से भी मांगा है। उनको कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड अब हमें दे दें। अब मामला जो है जजमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, और जजमेंट के बारे में अब जाहिर सी बात है, ये तो कोर्ट कहेगी, तो जज साहिबान कहेंगे कि कब वो इस पर जजमेंट देते हैं। लेकिन अक्सर और बेशतर ये होता है, जब आर्गुमेंट्स कंक्लूड होते हैं तो जज साहिबान तमाम आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद अपनी विजडम और जाहिर सी बात है कानूनी ज़ाब्ते, कानून क्या कहता है, उन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखकर जज साहिबान जो है जजमेंट लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जजमेंट को आने में हफ्ते का वक्त भी लग सकता है, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जज साहिबान के ऊपर है कि वो कब तक अब जजमेंट देते हैं। लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया है, और इस मामले में आर्गुमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब फैसला आने जा रहा है। फैसले के आने के बाद नतीजे जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। हालांकि आज जब कोर्ट की कार्रवाई हुई, इस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, ये तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जब कोर्ट की जजमेंट आती है सब चीजें सामने आएंगी कि किस पक्ष ने क्या कुछ कहा। लेकिन आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब फैसला आने की देर है, और फैसला जब आएगा, फैसले के फौरन बाद फिर यह तय होगा कि क्या नतीजे निकाले जाएंगे या कोई और रास्ता लिया जाएगा, जो रास्ता हाईकोर्ट लेने के लिए कहेगा। ये तमाम चीजें हम हाईकोर्ट की जजमेंट के ऊपर हैं, हाईकोर्ट की विजडम के ऊपर हैं। लेकिन आपके लिए इस समय ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंकिंग एसोसिएट के जो इम्तिहानात हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, उनके नतीजे आने हैं सिर्फ, और उसके बाद आपको ना तो कोई इंटरव्यू का प्रोसेस है, ना कोई और तमाशा है। सीधा अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पहुंचेगा और आपको जाके बैंक में ज्वाइन करना है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के मामले में भी रिजल्ट आना बाकी है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, बैंक को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी बेईमान, कोई भी ठग, कोई भी चोर अगर आपको ये कहता है जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस पर कतई यकीन ना करें। बैंक का सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पर पहली बार बैंक ने यह किया कि बैंक ने आईबीपीएस की वेबसाइट से या आईबीपीएस से नतीजे भी नहीं लिए कि आप हमें नतीजे या हम डिस्प्ले करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा आप नतीजे तैयार करें, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक देंगे ताकि बच्चे लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपना नतीजा देख लें कि क्या नतीजा है उनका, उन्होंने वो पास हुए हैं, वो पास नहीं हुए हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं। और कोशिश जम्मू कश्मीर बैंक ने ये की है कि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बनाया जा सकता है, उतना रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और खुशाइन बात यह है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का इम्तिहान भी हुआ, बैंकिंग एसोसिएट का इम्तिहान भी हुआ। दोनों इम्तिहानात के ऊपर किसी भी किस्म के
शकू को शुबहात अभी तक ना तो एस्पिरेंट्स ने खड़े किए हैं, ना ही जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, ना उनके वालिदैन ने, और ना ही सिविल सोसाइटी से कोई शोर सुनने को मिला है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, जून के महीने में ये रिट पिटिशन जो है, ये माफ कीजिएगा, जून के महीने में कोर्ट में ये मामला गया, और जून से लेकर अब मार्च का महीना चल रहा है। अगर ये रिट पिटिशन, अगर ये पिटिशन कोर्ट में नहीं होती तो शायद अभी तक इसके नतीजे निकल गए होते और लोग इस वक्त पीओ के लिए भी और बैंकिंग एसोसिएट के लिए भी ज्वाइन कर रहे होते। लेकिन जाहिर सी बात है, वो बच्चे, जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों ने अपनी रात दिन गंवाए थे, और तवक्का और उम्मीद जिन्हें ये थी कि 2018 में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ उसी के तहत हम लोगों की नौकरियां लग जाएंगी और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे उस एग्जाम में क्वालिफाई कर गए थे, तो उन तमाम लोगों की जाहिर सी बात है, जब आप दोबारा से आपको एक इम्तिहान देना पड़ जाए तो परेशानी तो जरूर होती है। तो उसी परेशानी के चलते वो बच्चे कोर्ट में गए, और अब कोर्ट में इस मामले का हतमी नतीजा जो है वो आने वाला है। बहस मुकम्मल हो चुकी है। जज साहब जो है, जाहिर सी बात है, अब रिकॉर्ड को तलब किया है उन्होंने। रिकॉर्ड तलब करने के बाद, रिकॉर्ड को खंगालने के बाद जजमेंट जो है इस केस में आ जाएगी। और उम्मीद और तवक्का ये कि 31 मार्च से, उम्मीद और तवक्का हम यही कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट है, जाहिर सी बात है, कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है। तो उम्मीद और तवक्का हमारी यही कि 31 मार्च से पहले पहले बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर के नतीजे आ जाएं, बच्चे ज्वाइन कर लें। बच्चे, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। और लेकिन मुझे इसमें एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि देखिए, जो बच्चा प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जिसने मेंस का एग्जाम देकर इंटरव्यू दिया है, मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये कहता हूं कि आपको क्लास 4 का इम्तिहान नहीं देना चाहिए था, आपको पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान नहीं देना चाहिए था। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लग जाएंगे, जाहिर सी बात है आप वो वाली नौकरी छोड़ के इधर चले आएंगे। जब आप इधर चले आएंगे तो उधर फिर मेरिट लिस्ट गड़बड़ा जाएगी। आप क्लास 4 छोड़ देंगे तो उधर फिर मेरिट लिस्ट गड़बड़ा जाएगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही कि नतीजे, हतमी नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे रहें। दाएं बाएं जो कुछ सुनते हैं उस पर कोई यकीन न करें। हुकूमत बड़ी सख्त है। हुकूमत ने, यूं समझ लीजिए, हर एक इम्तिहान के बाद हर एक शख्स पर नजर रहती है। एसएसआरबी में इम्तिहान होता है तो ये यकीन मानिए, जो कुछ हम सुनते हैं हुकूमत से, हर शख्स के ऊपर नजर रखी जाती है कि रिक्रूटमेंट के बाद लोग कोई ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर कोई धांधली करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो हर एक के ऊपर चेक है। कोशिश यह है कि रिक्रूटमेंट के इस प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इतना ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि बच्चों को यकीन हो जाए कि हमारे मेरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, हम मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट होंगे और हमारा मेरिट जो है हम पूरी जिंदगी अपने साथ कैरी करेंगे। तो ये कुछ कोशिशें हुकूमत कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इतना लंबा चौड़ा इम्तिहान थोड़े से वक्त में हुकूमत ने मुकम्मल किया। हतमी नतीजे उसके भी आने जा रहे हैं। बिल्कुल आप ये यकीन मान लें कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इस वक्त, वो कहते हैं ना, आखिरी कुछ लम्हात हैं, नतीजा किसी भी वक्त आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप एसएसबी की वेबसाइट, एसएसआरबी की वेबसाइट पर जाते रहें, उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल करते रहें और वहां पर नतीजे अपने ढूंढें। दाएं बाएं नतीजे ढूंढने की अब जरूरत नहीं। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मामले में भी आप लोगों को यह बताऊं कि नतीजे अब ज्यादा दूर नहीं, किसी भी वक्त, किसी भी, यूं समझ लिए घंटों और मिनटों की बात है। अब वो महीनों और दिनों वाला सिलसिला खत्म हो गया है। दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दूं कि आज जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट के मामले में कोर्ट में जो हियरिंग हुई, हियरिंग मुकम्मल हो चुकी है। दोनों तरफ की आर्गुमेंट्स जो हैं वो जज साहब ने सुन लिए हैं। आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अब इस मामले में फैसला आना बाकी है। फैसला आने से पहले तमाम रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर यूटी से मांगा गया है, जम्मू कश्मीर बैंक से रिकॉर्ड मांगा गया है कि आप सारे का सारा रिकॉर्ड ले आएं ताकि हम जो कुछ आपने कहा है उसके मुताबिक रिकॉर्ड को भी खंगालें, ताकि जब एक जजमेंट आए तो एक कंप्रहेंसिव जजमेंट हो जिसमें तमाम चीजें जो है, जाहिर सी बात है जज साहब तमाम चीजें खोल खोल कर बयान करते हैं। और आप जानते हैं जब जजमेंट आती है तो जजमेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती कि आपने जजमेंट दे दी एक मामले में, इसमें और बहुत सारी चीजें जो है जुड़ी हुई होती हैं। पढ़ने वाले लिखने वाले लोगों को कानून की और समझ आ जाती है। पढ़ने लिखने वाले लोगों को यह मौका मिलता है कि देखिए जज साहब ने इस तरीके से इस कानून को इंटरप्रेट किया है। तो
और उसके बाद कानून की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जज साहब ने ये कुछ कहा है, तो ये आने वाले वक्त के लिए यूं समझ लीजिए कि ये आने वाले वक्त के लिए एक तरह का वे फॉरवर्ड बनता है कि भाई देखिए, अगर कल को ये मामला बनेगा तो इसी जजमेंट को साइट किया जाएगा कि जनाब फला मामले में ये जजमेंट आई थी। कि हाँ, और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जो जजमेंट को, रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने वाली जो बात आप कह रहे हैं, वो भी मैं आपको साफ तौर पे ये बताऊं कि जजमेंट के आने के बाद पता चलेगा कि वो जो रिक्रूटमेंट स्क्रैप हुई है उसको लेकर जो है कोर्ट का क्या मत है। क्या कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिक्रूटमेंट स्क्रैप की थी, उसके बारे में कोर्ट क्या कहती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब जज साहिबान कोई फैसला देते हैं, उस फैसले का ये तो है कि इस वक्त आपको उसका फायदा ये होगा कि नतीजे आ जाएंगे, और आने वाले वक्त में लॉयर्स को ये कि वो लोग कल जब कहीं और किसी मामले में, किसी केस में वो जब अपने दलाइल देना शुरू करेंगे, वो एक केस में जो है केस की पैरवी करना शुरू करेंगे, तो उसमें वो इसको साइड भी करते हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश ये कि वो कहते हैं दिल थाम के रखिए, हफ्ते की बात है या 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की बात है, जजमेंट आ जाएगी। और जजमेंट के बाद उम्मीद और तवक्का ये कि बैंकिंग एसोसिएट्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर बैंक में जाकर काम करना शुरू करेंगे। और इसमें चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक RK छिब्बर की भी प्रशंसा इस बात की करनी होगी कि वो खुद भी इस पूरे मामले में जबरदस्त दिलचस्पी लेते रहे हैं, और बैंक का बाकी स्टाफ भी। और उनकी कोशिश पहले दिन से ये रही कि जितना फ्री एंड फेयर इस इम्तिहान को कराया जाए उतना फ्री एंड फेयर हो। हालांकि सवाल बहुत सारे किए गए, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे, कुछ एक फोटो जो है अखबार में आ गई तो उसको लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया देखिए फलां जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनसे मिलने चले गए, उससे रिक्रूटमेंट, तो बहुत सारी चीजें बीच में आई। लेकिन अब हमें इंतजार सिर्फ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट का था। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन देखने के लिए, स्ट्रेट लाइन से जुड़े रहने के लिए। आप सवाल फोन पे पूछते हैं, हम आपके सवालों को लेकर जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचते हैं, और कोशिश और यही रहती है कि आपके साथ जितनी ज्यादा क्रेडिबल और जितनी ज्यादा सही इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती हो उतनी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन देखने के लिए।